हम आज यहाँ पर आए हैं इस मीट में, प्रेस मीट में। ये हमारा जो श्री सत्य साईं बाबा जो प्रशांति नीले में उनका आश्रम है, उसके प्रोग्राम के बारे में, जो उनकी रथ यात्रा यहाँ जम्मू आ रही है, सारी इंडिया में इस वक्त चल रही है और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो रथ जा रहे हैं। नॉर्थ साइड में नॉर्थ, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, इन ऑल डायरेक्शंस। तो हमारा नॉर्थ का रथ जो भी हम ले रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर, वो पंजाब से हम लेंगे लखीमपुर बॉर्डर पर। और भगवान श्री सत्य साईं बाबा जो पूर्ण अवतार है, सब जानते हैं उसको, और जिसने बहुत सोशल वर्क और ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो जितनी की है थ्रू इंडिया में, थ्रू वर्ल्ड में, उसके लिए वो माने जाते हैं। और वो हमेशा सब धर्मों पर बिलीव करते हैं। उनके पास कोई एक ही स्लोगन था, दैट लव ऑल, सर्व ऑल एंड हेल्प एवर, हर्ट नेवर। ये उनका मेन स्लोगन था जो पूरे वर्ल्ड में है, और उसी बेसिस पर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन पड़ा है, जो कि कई प्रिंसिपल्स के लिए मानी जाती है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो है सेल्फलेस सर्विस गाइडेड बाय द ट्रूथ, राइट कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। ये मेन जो उनका जो 5 कोड ऑफ कंडक्ट जो है, 9 कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें ये सबसे पहले ये है सेल्फलेस सर्विस गाइडेड बाय द ट्रूथ, राइट कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। वही जिसे हम सत्य, धर्म, प्रेम, शांति और अहिंसा कहते हैं, सत्य साईं बाबा ने हमेशा उन्हीं को फॉलो करने को बोला गया है। तो हमारी जो ये रथ यात्रा है, हम अपने प्यारे जम्मू वासियों को बताना चाहते हैं कि यहाँ बहुत कम लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बस एक ही हमारा जो रीज़न बिहाइंड है, दैट इज़ कि जितने भी गाँव हो, शहर हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्योंकि हम लोग सर्वधर्म को मानते हैं, जो भी जाति से हैं आप प्लीज़ आइए। भगवान श्री सत्य साईं बाबा का जो रथ यात्रा है, आप दर्शन करें। हम यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो आने वाले हैं, और इसके प्रति सबसे बड़ा कारण है कि उनका 100वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, और 180 कंट्रीज़ में मन रहा है, ना कि सिर्फ इंडिया में। यहाँ बहुत कम लोग जानते होंगे, सत्य साईं बाबा जी का हमारा मड में हमारा एक आश्रम है, वहाँ पे भी प्रोग्राम होंगे, वहाँ पे भी आप आइए। और इस रथ का एक यूनिकनेस ये है कि ये आम रथ नहीं है कि हम लोग देखिए, भगवान में आसक्ति सबकी होती है, लेकिन जब हम रथ निकाले या कोई भी कम्युनिटी निकालती है तो आम जनता को बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाती है, या तो वो चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, रोड क्रॉस करेंगे। तो इसी तरह से आपको पता चलेगा, जो हम लोग जो उनको फॉलो करने वाले, उनके जो डिवोटीज़ है, ये रथ बड़ी ही शांतिपूर्णता से जाएगा, क्योंकि इसके पीछे एम है कि भाईचारे में रहना है, हमें एक दूसरे को बराबर एज ए ह्यूमन ही लेना है। हम ये नहीं करें कि आप हिंदू हो तो सिर्फ हिंदू ही आए। हम कहते हैं, स्वामी का कहना है कि आप जो भी हैं, जिस भी धर्म से हैं, आप अच्छा बने, बी ए बेटर ह्यूमन, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी कोशिश है कि ये जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ है, क्योंकि जम्मू के ऊपर बहुत ज़्यादा विपदा आई है पीछे से, और हम सभी मानते हैं कि हमारे सारे जो गलत कर्म हम सब ने मिलके किए हैं, किसी एक ने नहीं। तो कहीं वॉर है, कभी फ्लड आया, तो हमारा रीज़न उसका ये भी है कि हम चाहते हैं ये हर एक बॉर्डर एरिया को टच करें, क्योंकि जो बॉर्डर में लोग हैं उनके लिए बड़ा दुखदाई समय रहा है। हमारे जम्मू के लिए ये एक तरह से सत्य साईं बाबा जी का एक गिफ्ट है, क्योंकि जब जहाँ जहाँ से रथ गुजरेगा, वहाँ से जो उनकी वाइब्रेशन है, जो उनकी पवित्रता है, जो भी वो हम संदेश देना चाहते हैं सबको, कि ये जो धरती है ये हम सबकी है, और हमें साथ में मिलकर सिर्फ प्यार ही प्यार हमें शेयर करना है। बिकॉज वो उनका एक वर्ड था, वो हमेशा कहते थे कि हम सब में प्रेम है, वी ऑल आर एम्बॉडीमेंट्स ऑफ लव। तो मेन रीज़न यही है कि ये रथ आएगा, पर डेफिनेटली हम किसी को ट्रैफिक में परेशानी नहीं होगी। हमारे सर बताएंगे, ऑलरेडी हमने बात की है, सर आप बता दीजिए। हाँ, इन्होंने आरती जी ने, हमारी स्टेट की कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जम्मू एंड कश्मीर का, डॉक्टर एम.के. तुर्की, और ये आरती कोल जी है, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं हमारे बाल विकास, जो बच्चों का प्रोग्राम है बाल विकास एंड विद्या ज्योति, ये उसको देख रही है, दोनों को देख रही है। तो स्पेशली ये विद्या ज्योति की है, लेकिन बाल विकास भी बच्चों की डेवलपमेंट एंड बच्चों की स्पिरिचुअल रिवॉल्वेशन उसी में आता है। तो ये लुक आफ्टर करती है, बिकॉज दे आर कंबाइंड टू ईच अदर।
तो इसलिए वो उसको भी देखती है, और विद्या ज्योति जिसके मेन है उसको भी देखती है। हमारा एम जो रथ का है, दिस इज जस्ट टू स्प्रेड द ब्रदरहुड, यूनिटी अमंग द ऑल रिलीजन्स, सब भाईचारा हो, पीस में रहे, लव में है। ये किसी रिलीजन, खास रिलीजन का नहीं है, कोई स्लोगनरिंग, कोई इसमें वो नारेबाजी या पीछे पीछे शोर शराबा कुछ नहीं होगा। दिस विल बी पीसफुल। मैसेज यही है स्वामी का कि दिस विल बी कैरीड एट देयर डोर स्टेप्स। जितने भी विलेजेस है जम्मू में, स्पेशली बॉर्डर एरियाज या जहाँ पर हमारे गरीब लोग रहते हैं जिनके पास कोई जाता नहीं, तो स्वामी का यही है कि मैं हर एक घर के जाना चाहता हूँ कि यही मैसेज स्प्रेड करने के लिए जो 1वां बर्थडे आ रहा है 23 नवंबर को, 23 नवंबर 2025 में ये बाबा जी का 1वां बर्थडे है। और ये सब बड़ी धूमधाम से थ्रू आउट कंट्री, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, ये सारे इंडिया में और सारे वर्ल्ड में 185 कंट्रीज में मनाया जाता है बड़े प्रोग्रामों के साथ। और ये प्रोग्राम पिछले 2 साल से चलते हैं। 2025 जो बाबा का 99th ईयर था, 2025 100th ईयर, और 2026 101 ईयर। ये 3 साल का प्रोग्राम जैम पैक्ड है। और जो हमारा प्रशांति नीलम है वहाँ पर सारे प्रोग्राम ये चलते हैं, रोज चलते हैं, हर कुछ न कुछ कोई ना कोई प्रोग्राम चलता है। इसी तरह से बाबा जी जम्मू कश्मीर पधार रहे हैं। पहले वो फिजिकल फॉर्म में थे, जब वो 1983 में आए थे, पहलगाम में आए थे, जम्मू के उधमपुर में आए थे, नगरोटा में आए थे, आर्मी कमांडर के पास गए। उस वक्त भी वो पीस, इस वक्त वार चल रही थी और वार आने वाली थी, जस्ट टू स्प्रेड पीस, जो पूरा शांति से हो गया। और उनका यही उद्देश्य है कि शांति हर एक जगह हो जाए, आपस में भाईचारा हो, उसी लिए ये रथ यहाँ आ रहा है। और जिसको हम वेलकम कर रहे हैं 1 अक्टूबर को पंजाब से लेना है हमें, और लखनपुर बॉर्डर पर हम लेंगे। और सबसे पहले 1 अक्टूबर को हम इसको कुटवा डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं। कुटवा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एक राड़िया विलेज है, शायद आप लोगों को पता है, तो वहाँ हमने प्रोग्राम रखा है जहाँ पर लोग आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। पहले हम वेलकम करेंगे स्वामी को बड़े प्यार मोहब्बत और भगत से प्रसारण, जो कि स्वामी के चरण पड़ेंगे इस धरती पर, जम्मू कश्मीर की धरती पर। तो वहाँ पर प्रोग्राम होगा और उसमें नारायण सेवम इसको कहते हैं कि लोगों को उसमें हम फ्री फूड, जितने भी लोग गाँव के हैं, जितने के आसपास के भी लोग हैं, उनको हम फ्री फूड खिलाते हैं। कुछ कोई किस्म का पैसा नहीं इसमें। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसे का लेन देन इसमें नहीं है, सिर्फ वॉलंटरी काम है। जो कोई करना चाहता है सेल्फ कंट्रीब्यूटरी वो कर सकता है। कोई चढ़ावा नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई पैसे का लेन देन नहीं है। ये सिर्फ है भारतीय सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी, सर्विस ये करती है। और हमारी प्रशांति निलयम, जो लोग नहीं कहीं गए हैं आप ज़रूर जाइए। वो जैसे सर ने बोला, वो एक पहला ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर आप जब जाएंगे इतनी साइलेंस होगी, और उस साइलेंस को कामयाब कौन कराते हैं? हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं। कहीं आपको हबड़ दबड़ नहीं होगी। आप बड़े से बड़े मंदिरों में जाते हैं तो आपको पता है कि आपको प्राइवेट लाइन चाहिए, ऐसे चाहिए, धक्का लगा। ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर इतना वैल्यू है उस जगह का कि आप अपने आप ही डिसिप्लिन में जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा। नहीं तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि आप बात नहीं करें। हमारे बाकी जितने जो हमारे देश के जो बड़े ही माने गए हैं, हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं, तो बाबा का सबसे बड़ा उसूल रहा है कि स्वामी कहते थे कि एक तो डिसिप्लिन रहो, उतना ही बोलो जितना आपको बोलना है, स्वीट लेस। और उस डिसिप्लिन के लिए, जैसे इनने बात उठाई, डिसिप्लिन के लिए अगर आप वहाँ प्रसादी नहीं है, हजारों लोग दर्शन के लिए लोग आते समाधि के। हाँ। क्योंकि बाबा ने अपना शरीर 2011 में छोड़ा है, तो उसके बाद उनकी समाधि है प्रशांति नीलम। हजारों लोग सारी कंट्रीज थ्रू आउट इंडिया से आ रहे हैं, तो वहाँ पर दर्शन, स्वामी के दर्शन करते हैं। लेकिन आप वहाँ हैरान हो जाए, जो हमारे बड़े लीडरों ने कहा है, एक पुलिस वाला आप नहीं देखेंगे जो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट इट इज ओनली 3 सेवा दल। और स्वामी का डिसिप्लिन जो है, सेवा दल हर एक स्टेट का होता है, उनकी टाइमिंग्स होती है, किस वक्त वो जाते हैं वहाँ, साल में कितने दिन की ड्यूटी करते हैं, और वो सारा आश्रम जो है मेंटेन कर रहे हैं। हमारे लीडर लोग सारे स्वामी को मानते हैं, सेलिब्रिटी स्वामी को मानते हैं। वो बार बार गए हैं और उनसे पूछा गया कि आपको यूनिकनेस इस आश्रम की, भगवान की क्या लगी? उन्हें कहा एक यूनिकनेस हमें रही, जो ये यहाँ का डिसिप्लिन है, ये हमने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा। और वो मेंटेन करता है हमारा सेवा दल। और दूसरा, दान पात्र नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप जाएंगे मंदिर में, आपको टीका लगाया जाएगा तो आपको उसका पैसा देना है, कुछ भी। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली
ये ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं हम सिर्फ पूजा पाठ करते हैं जी, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं। ये ट्रेनिंग है, हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है। हमारे यहाँ पर सेवा होती है, यानी कि हम पका हुआ खाना या कुक्ड फूड देते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाके हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। हमारे यहाँ पे नारायण सेवा होती है। हमारे यहाँ पे जो हम बच्चों को, इन्होंने सर ने बात की, आप मानेंगे कि आजकल सब बच्चों का ये है कि सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा एजुकेटेड हो, अच्छा हो, पर कोई ये नहीं चाहता कि भाई धर्म पे रख पे कौन लेने वाला है, क्योंकि हमारे स्कूल से ही कट चुका है वो। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर, डॉक्टर, बट नोबडी वॉन्ट्स देयर चिल्ड्रन टू लिव एज अ लाइफ ऑफ धर्मा, जो पहले होता था। पहले के समय में कमाने वाला एक होता था, 10 लोग खाते थे। रीजन, क्योंकि धर्म की कमाई थी, सत्य पे थे, चलते थे। आज के समय में 10 लोग कमाएंगे, 10 की कमी है। तो सत्य साईं बाबा को जो फॉलो करने, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो बच्चों को ये प्रोग्राम देते हैं कि कैसे वो अच्छे रहेंगे, कैसे उनको पता है कि भाई इतने में भी गुजारा हो सकता है, लाइफ ऐसी भी चल सकती है, सच बोलकर भी चल सकती है। तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आप जब भी आना चाहे, हमारा मठ है, और बाकी हमने डिटेल्स इसमें दे रखी है। हल्का मठ में हमारा आश्रम है, वहाँ पे हर बड़ा दिन मनाया जाता है। तो आप लोग आमंत्रित है, और आप बाकी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। अभी हम आपको डिटेल्स देंगे, मैं डिटेल डेट वाइज आपको बताऊंगा, ताकि लोगों को आपके माध्यम से जानकारी होगी कि उनके एरिया में कब रथ आएगा। मैं उसकी सारी जानकारी देता हूँ। पहली तारीख को जब अक्टूबर में, मैंने कहा ना, हम कुठवा ले रहे हैं, लखीमपुर से हम कुठवा ले रहे हैं, रारिया विलेज में। वहाँ 1 और 2 तारीख को ये रथ रहेगा। और वहाँ पर जितने भी प्रोग्राम अभी इन्होंने बताया, हमारी सिस्टर ने बताया कि बाल विकास बच्चों का प्रोग्राम होगा, लोगों का फ्री फूड होगा, भजन कीर्तन होगी, और सारे प्रोग्राम वहाँ पर होंगे। मेडिकल कैंप्स होंगे, वेटरनरी कैंप्स होंगे, बच्चों की एक्टिविटीज़ होगी। 1 और 2 तारीख को ये रथ बॉर्डर विलेजेस, जो रारिया के साथ बॉर्डर हमें पड़ती है, सांबा का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ उस एरिया में ये जाएगा। और हर एक विलेज में आसपास के जहाँ रास्ता है, क्योंकि रथ ये काफ़ी विशाल रथ है, ये छोटा मोटा रथ नहीं है, बनाया गया है, ये कोई पुराना रथ नहीं है, ये नया रथ बना है, और इसको फैब्रिकेट किया है, उड़ीसा में किया है। और इसके लिए रास्ता भी होना चाहिए, जो घर घर, जहाँ घर घर ये रथ जाएगा, उसके लिए ये अपनी मैसेज जो है वहाँ पर उनको विभूति दी जाएगी। बाबा के जो मैसेजेस है, हमारे छोटे फोटो कार्ड से स्वामी के, वो बांटे जाएंगे लोगों को। 3 तारीख को ये रथ रिहाल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। रिहाल में भी ये रथ रह जाएगा। इसी टाइप के प्रोग्राम होंगे, वेलकम से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी नारायण सेवा, बाल विकास, मेडिकल कैंप, वेटरनरी कैंप, पशुओं का इलाज, लोगों का इलाज, सब कुछ इसके ज़रिए होगा वहाँ पर। बट वहाँ भी बॉर्डर विलेज साथ पड़ते हैं रिहाल में, तो वहाँ भी ये हर एक गाँव में जाएगा, सब कवर करेगा। और मैसेज जितने भी लोग आ सकते हैं रियाल प्रॉपर में, और अपने बाकी जो दूर दराज एरिया से है, गाँव के हैं, जो नहीं आ सकते, उनके घर तक ये जाएगा, यही मैसेज स्प्रेड करेगा।